नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक। अब तक 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे। नेपाल से भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे लोग। सीएम योगी भी गोरखपुर में मौजूद। तो वहीं आपको बताते चले, गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है। अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंच चुके। आरएन टीवी नेशनल आपको ये बड़ी खबर दिखा रहा है, जहां खिचड़ी मेले में नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं, जहां खिचड़ी को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। साथ ही आपको बताते चले, आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद है और साथ ही सीएम की मौजूदगी को देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिली, जहां अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंच चुके। खिचड़ी मेले में नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिली। अब तक 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे। नेपाल से भी गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, जहां सीएम योगी भी गोरखपुर में मौजूद। सीएम की मौजूदगी को देखकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं, जहां मेले की तैयारियां चल रही है। वहीं आपको बताते चले, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है, जो अब तक 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे। नेपाल से भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे लोग। सीएम योगी भी गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते चले, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है। अब तक 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे। तो वहीं आपको बताते चले, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है। अब तक 5 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंच चुके हैं। नेपाल से भी गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। साथ ही सीएम योगी भी गोरखपुर में मौजूद है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है, जहां श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। साथ ही मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नेपाल से भी गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, जहां सीएम योगी भी गोरखपुर में इस वक्त मौजूद। जहां बताते चले, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की रौनक देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रयागराज में षष्टिला एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम तट पर 1 बजे तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जिसमें युवा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शामिल थी। वहीं वाराणसी में लगभग 10 लाख भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई, जबकि अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का संदेश दिया है, जो एकादशी के अवसर पर धार्मिक आस्था और परंपराओं का भव्य उत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, एकादशी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने इस दौरान स्नान किया। गौरव सनातन पुनर्जागरण का ये उद्घोष देखने को मिला। जहां आपको बताते चले, प्रयागराज में षष्ठतिला एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। संगम तट पर 1 बजे तक 42 लाख श्रद्धालुओं पर ने पवित्र स्नान किया है। तो वहीं जिसमें युवा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भी शामिल थी। जहां वाराणसी में लगभग 10 लाख भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई, जबकि अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का संदेश दिया। एकादशी के अवसर पर धार्मिक आस्था परंपराओं का भव्य उत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया गया।
तो वहीं माघ मेले में अभय चैतन्य मौनी महाराज, जिन्हें मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 551 करोड़ रुद्राक्षों से निर्मित ज्योतिर्लिंग बनाकर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस भव्य ज्योतिर्लिंग को और अधिक दिव्य रूप देने के लिए 4 रंगों के 11,000 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। ज्योतिर्लिंग की अनूठी संरचना और आध्यात्मिक संदेश को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ मेले में ये ज्योतिर्लिंग आस्था, भक्ति और सनातन परंपरा का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरा है। तो वहीं आपको बताते चले, माघ मेले में अभय चैतन्य मौनी महाराज, जिन्हें मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है, इन्हें 551 करोड़ रुद्राक्षों से निर्मित ज्योतिर्लिंग बनाकर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस भव्य ज्योतिर्लिंग को और अधिक दिव्य स्वरूप देने के लिए 4 रंगों के 11,000 को बता दें त्रिशूल स्थापित किए गए। ज्योतिर्लिंग की अनूठी संरचना और आध्यात्मिक संदेश को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ मेले में ये ज्योतिर्लिंग आस्था, भक्ति और सनातन परंपरा का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरा। जहां रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग बना आकर्षण का केंद्र, रुद्राक्षों से निर्मित है ये भव्य ज्योतिर्लिंग। सजाने के लिए लगाए गए 11,000 त्रिशूल, वहीं 4 रंगों के त्रिशूल भी आकर्षण का केंद्र बने। तो वहीं संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जहां बिछौली गांव में करीब 27 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे। 4 कानूनगो, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार की टीम पहुंची। उनके पीछे पीछे 2 बुलडोजर भी आए। मकानों की पैमाइश के बाद तत्काल बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले गांव के प्रधान अतीक का घर तोड़ा गया। इसके बाद बाकी घरों पर भी बुलडोजर चला। तो मैं आपको बताते चले, लगातार बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिल रही है। संभल में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए एक बार फिर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बिचौली गांव में करीब 27 बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे। कानून गांव की 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार की टीम पहुंची। उनके पीछे पीछे 2 संभल प्रशासन के द्वारा इन लोगों के लिए 2022 में यानी 3 साल पहले इन्हें नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि आप जो मकान है अवैध निर्माण है उसे हटा लिया जाए। लेकिन इन लोगों के द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी इन लोगों ने निर्माण नहीं हटाया। मेरी मौजूदगी उसी गाँव में है जहाँ पर मेरे तमाम पीछे देख रहे हैं, जो तमाम मजिस्ट्रेट के अधिकारी और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो 2 बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा करीब 3 से 4 मकानों को ध्वस्त करा दी। करीब 2 घंटे के लगभग बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और इसी गांव में अब पैमाइश की जा रही है। संभल प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों ने नोटिस के बाद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। 24 नवंबर 2024 के बाद हिंसा के बाद लगातार संभल प्रशासन में एक्शन देखने को मिला है। संभल में बुलडोजर का एक्शन, लोगों में बड़ी टेंशन। इसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संभल के डीएम हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा लगातार साफ तौर से कहना है उनकी जिन लोगों ने अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण कर लिया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। या तो वो अवैध निर्माण अतिक्रमण छोड़ दें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार इस गांव में, संभल के बिचौली गांव है, इस गांव में बिचौली गांव में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के देखने से एक गाँव में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा को बात की जाए तो कई थानों का पुलिस फोर्स और पीएसए की जवान भी यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि किसी लोगों ने इस गांव का विरोध नहीं किया। बताया जा रहा है कुछ जो मकान स्वामी, उनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और कई सालों के रहने के बाद भी हमें इस तरीके से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो संभल प्रशासन के द्वारा लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन प्रदीप के साथ सत्यपाल यादव, संभल। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतपाल यादव जुड़ चुके हैं। सतपाल, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, संभल के बिचौली गांव में ये कार्यवाही किसके आदेश के तहत की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से संभल में लगातार एक्शन है, बुलडोजर एक्शन है, तो लोगों में टेंशन है। ये पूरा मामला जनपद संभल के बिचौली गांव का है, जहां पर करीब 20 से अधिक 27 बीघा के करीब सरकारी जमीन थी, जो विभिन्न प्रकार की सरकारी जमीन थी। और उसी को लेकर के प्रशासन के द्वारा इसको पहले इनको बताया जा रहा है कि 2022 में जो नायब तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप है, उनके द्वारा बताया 2022 में इन्हें नोटिस दिया गया था। इन्हें से कहा गया था कि जो अवैध निर्माण है उसे हटा लिया, लेकिन इन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज बुलडोजर
बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा करीब 5 मकानों को बुलडोजर की कार्रवाई से इन्हें ध्वस्त कराया गया है और करीब 40 से अधिक मकानों को चिन्हित किया है। वो रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। यानी कि आज 2 बुलडोजर के द्वारा 5 मकानों को बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त किया गया, जिसमें लगातार 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद लगातार संबल प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण की बात की जाए, अवैध कब्जों की बात की जाए तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। संबल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ तौर से कहना है, जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, या तो वो खुद ही हटा लें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार संबल के जो सटीक इलाका है, मुस्लिम इलाका है, उन इलाकों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार तमाम जो कब्जा मुक्त कराने को लेकर प्रशासन लगा हुआ है। जी पूजा। जी सत्यपाल, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिन मकानों पर बुलडोजर चला, क्या उन्हें पहले से भी नोटिस जारी किया गया था? बिल्कुल, जो तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप है उनके द्वारा बताया गया कि इन लोगों को 2022 में यानी कि 3 साल पहले इन्हें बता दिया गया था कि आप ये अवैध निर्माण है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट न्यायालय ने बेदखली से पारित किया था और उसी के आधार पर आज 2 बुलडोजर के द्वारा प्रशासन के द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है। जी सत्यपाल, कार्यवाही के दौरान मौके पर कितनी प्रशासनिक टीमें और सुरक्षा बल तैनात थे? बिल्कुल पूजा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कई थानों का, संबल के कई थानों का पुलिस फोर्स वहां मौजूद रहा और करीब पीएचई की एक कंपनी के तमाम फोर्स आरआरएफ का जवान वहां पर मौजूद रहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। गांव में शांति व्यवस्था का माहौल है। संबल में हिंसा के बाद लगातार संबल प्रशासन सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं कर रहा है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से लगातार संबल की निगरानी की जाती है। पैमाइश के दौरान की बात की जाए, चाहे बुलडोजर कार्रवाई की बात की जाए, तो लगातार संबल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जी पूजा। सत्यपाल, एक और सवाल उठता है कि क्या गांव के प्रधान अतीक का घर सबसे पहले क्यों तोड़ा गया? प्रशासन की क्या दलील है इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया, बता दिया गया था कि 5 तारीख के लिए 2022 में 5 मकान अवैध हैं, तो उसको लेकर के जो मकान था वो एक ग्राम प्रधान का भी मकान था। हालांकि ग्राम प्रधान से बात की तो उनका ये कहना था कि मैंने प्रधान ना होने से पहले ये अतिक्रमण या जो भी मकान बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम काफी समय से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करके इन्होंने मकान या दुकान का निर्माण किया है, तो इन पर कार्रवाई बिल्कुल तय और लगातार संबल प्रशासन की तरफ से पूजा कार्रवाई की जा रही है। लगातार संबल प्रशासन की तरफ से कब्जा मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है। जी पूजा। जी सत्यपाल, इस कार्यवाही के दौरान जिन लोगों के घर टूटे, उनके पुनर्वास या मुआवजे को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? पूजा, मुआवजे की तो बात कोई है नहीं। अगर प्रशासन तो इन पर लगातार जुर्माने वसूलने की बात कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया, अवैध कब्जा किया है, उन पर तो जुर्माना लगातार संबल प्रशासन की तरफ से वसूलने की बात की जा रही है। और लगातार इन लोगों ने जो अतिक्रमण किया, अवैध कब्जा किया, उन पर लगातार, जैसे रावा बुजुर्ग गाँव में भी इन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। जी सत्यपाल, क्या इस दौरान किसी तरह का विरोध या तनाव की स्थिति वहां देखने को मिली? कोई शांतिपूर्ण तरीके से माहौल रहा, कोई विरोध नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं कहा। जी क्या आगे भी संबल जिले में इसी तरह के और बुलडोजर बिल्कुल संबल के जिलाधिकारी का, संबल के एसपी का साफ तौर से कहना है कि लगातार इसी तरह से बुलडोजर का एक्शन रहेगा। जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, उन पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और लगातार संबल प्रशासन की तरफ से जगह जगह चिन्हित किया जा रहा है। जी सत्यपाल यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 28 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। अब तक 2 बार आगे बढ़ाई गई तारीख लिस्ट तैयार करने के लिए छुट्टियां रद्द की गई। तो मैं आपको बताते चले, पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 28 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब तक वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख 2 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। लिस्ट समय पर तैयार करने के लिए संबंधित कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो मैं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस दौरान छुट्टियां भी रद्द की गई, वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख भी गई है। जहां आपको बताते चले, अब तक 2 बार बढ़ाई गई है तारीख लिस्ट तैयार करने के लिए छुट्टियां रद्द। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 28 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब तक वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख 2 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। लिस्ट समय पर तैयार करने के लिए संबंधित कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। तो वहीं प्रयागराज में तालाब में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संज्ञान लिया गया और मृतकों ने परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। सीएम ने परिवारों के साथ सहानुभूति जताई और आवश्यक मदद का भरोसा भी दिया। हादसे की जांच के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल वृंदावन पहुंचे और स्वामी प्रेमानंद जी से मुलाकात की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया और उनके दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त किया। रमेश पोखरियाल ने कहा कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव और सौभाग्य की बड़ी घड़ी है, जहां मुलाकात के दौरान दोनों के बीच धार्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चाएं भी हुई। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के पूर्व सीएम पोखरियाल पहुंचे, साथ ही वृंदावन पहुंचे। वहीं स्वामी प्रेमानंद जी से उन्होंने मुलाकात भी की, प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया। वहीं दर्शन का सौभाग्य मिलने की उन्होंने खुशी भी जताई। वहीं आपको बता दें, धार्मिक और सामाजिक विषय पर भी बोलते नजर आए। तो वहीं जिस वर्दी पर अपराधियों में खौफ पैदा किया, उसी पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद की पहली महिला दरोगा जिसने एनकाउंटर कर इतिहास रचा, आज वही महिला अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार की गई। बहादुरी से भ्रष्टाचार तक का ये सफर सिस्टम को झकझोर देने वाला है। कौन है दरोगा भुवनेश्वरी सिंह? देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में जिस महिला अफसर को कभी हिम्मत और बहादुरी की मिसाल माना गया, आज वही अफसर भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार है। पहली महिला दरोगा जिसने गाजियाबाद में एनकाउंटर किया, दूसरी बार रिश्वत लेते पकड़ी गई। आखिर कौन है ये दरोगा भुवनेश्वरी सिंह, जिसकी चर्चा आमो खास है? आइए जानते हैं गाजियाबाद महिला दरोगा केस पूरा क्या है। गाजियाबाद की पहली महिला अफसर जिसने एनकाउंटर किया, बहादुरी के लिए पहचान बनी थी इनकी, बाद में रिश्वतखोरी के आरोपों में भी घिरी और एक बार पहले भी आरोप इन पर लग चुके थे। दूसरी बार इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने एक्शन लिया और सवालों के घेरे में दरोगा भुवनेश्वरी सिंह है। नाम है इनका भुवनेश्वरी सिंह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की वो महिला दरोगा जिनका नाम गाजियाबाद में पहले महिला एनकाउंटर करने वाली से जुड़ा, फिर कभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लेने के लिए भी जुड़ा, लेकिन पुलिस महकमे में उनकी छवि एक तेज तर्रार अफसर की जरूर रही। पर गाजियाबाद में एंटी करप्शन की टीम ने जब इस महिला दरोगा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया तो सवाल खड़े हो गए। महिला दरोगा 23 सितंबर 2025 को गाजियाबाद में एक एनकाउंटर में बदमाशों को घायल करने के बाद चर्चा में आई थी। गाजियाबाद की पहली महिला दरोगा थी ये, जिन्होंने एनकाउंटर किया था। एंटी करप्शन की टीम ने जांच के दौरान महिला दरोगा से रिश्वत की रकम लेते हुए बरामद की। महिला दरोगा गिरफ्तार कर ली गई। गाजियाबाद में इस महिला अफसर द्वारा किया गया पहला एनकाउंटर, इस कार्रवाई ने भुवनेश्वरी सिंह को सुर्खियों में लाया और उस वक्त इस एनकाउंटर को महिला सशक्तिकरण और कठोर पुलिसिंग का एक उदाहरण बताया गया। सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक इनकी चर्चा होने लगी, लेकिन वक्त के साथ इस महिला अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। पहली बार रिश्वतखोरी के मामले में इनका नाम सामने आया। इस समय विभागीय कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब भुवनेश्वरी दूसरी बार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की गई। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाया और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। इस बार मामला संगीन था, सीधे गिरफ्तारी तक पहुंचा। एक ऐसी अफसर जिससे कानून लागू कराने की उम्मीद थी, उसी पर कानून तोड़ने का आरोप लगा। ये मामला केवल एक महज अफसर का नहीं, बल्कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की चुनौती को भी उजागर करता है। सवाल ये भी कि क्या पहले ही सख्त कार्रवाई होती तो फिर दूसरी बार क्या ये नौबत आती? इससे पहले एनकाउंटर वाली दरोगा घूसखोर कब निकली, आइए जानते हैं। पहले भी इन पर आरोप लगे। एनकाउंटर के बाद चर्चा में आई दरोगा भुवनेश्वरी। 23 सितंबर 2025 को पुलिस विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वर्दी में हो या वर्दी के बाहर। मामले की विस्तृत जांच जारी है। कुल मिलाकर एनकाउंटर से सुर्खियों तक और फिर रिश्वत के आरोपों से गिरफ्तारी तक, दरोगा भुवनेश्वरी सिंह की यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है जो वर्दी पर किया जाता है। ये मामला साफ करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, ना अपराधी ना ही वर्दीधारी।
फिलहाल अब जांच जारी है और जवाब वक्त देगा, लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ गया है कि ताकत के साथ ईमानदारी क्यों जरूरी है। दरोगा भुवनेश्वरी सिंह की कहानी ये सीख देती है कि वर्दी सम्मान है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। तो वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने SIR को लेकर प्रेस वार्ता की। संजय सिंह ने कहा कि 4.5 करोड़ मतदाता गायब है और जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि छिबरामऊ में जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया और नोएडा में मृत लोगों को जिंदा कर दिया गया। सांसद ने चेतावनी दी कि यूपी के लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए तैयार रहे, वरना सरकार उनकी संपत्ति पर दावा कर सकती है। संजय सिंह ने इसे गहन पुनरीक्षण का परिणाम बताते हुए गंभीर विसंगतियों की ओर ध्यान भी दिलाया। मेंटेन करना है, तो मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में हैं, यानी मिले नहीं और शिफ्ट हो गए। 2 करोड़ 17 लाख है और इन 2 करोड़ 17 लाख लोगों के लिए फॉर्म 7 भरा गया होगा, और अगर फॉर्म 7 इधर भरा गया है तो वहीं महाराजगंज जिले के परतावल ब्लॉक स्थित ग्राम सभा बड़हरा और बाईपास में मनरेगा योजना के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मंगलवार को मरुआ टोला से बड़हरा नहर तक हो रहे मिट्टी कार्य के दौरान कागजों पर 95 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन मौके पर पड़ताल करने पर केवल 11 मजदूर ही काम करते पाए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सेवक द्वारा फर्जी मास्टर रोल भरकर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। इसके अलावा गेहूं की बुआई के समय खेतों में मिट्टी खुदाई होने के कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं शासन प्रशासन ने इस मामले की कड़ी जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में जलमग्न गिराने में आरोप में अलकनंदा क्रूज लाइन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें क्रूज में गंदी नदी में गिरती दी गई। और साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान वीडियो में सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच टीम बनाई, जिससे विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी। वही रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाने के साथ साथ क्रूज प्रबंधन से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की गई। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी कि गंगा की स्वच्छता से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल क्रूज लाइन को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।